अब हम देखते हैं 2.6 न्यूमेरिकल और इसमें हमें क्या बताया गया है और हमसे क्या पूछा गया है। तो कहते हैं ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन जो है वो स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे रुकी हुई थी और वो मूव करना शुरू करती है। रेस्ट पे थी पहले वो, ठीक है। यानी कि रेस्ट पे होने का मतलब क्या है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा, 0 है, ठीक है। विद एन एक्सेलरेशन मूव कर रही है, विद एन एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस कर रही है बेटा, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड इट्स स्पीड, इसकी स्पीड मालूम करनी है। उसका यूनिट क्या होना चाहिए स्पीड के, किलोमीटर पर आवर में बेटा, ठीक है। और यानी कि आपने फाइनल स्पीड मालूम करनी है, यानी फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। ये 2 फाइंड है आपका, ठीक है। व्हेन इट हैज़ मूव्ड थ्रू 100 मीटर्स, जब इसने डिस्टेंस कितना कवर किया हो, डिस्टेंस को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, एस से बेटा। बात समझ आ गई। ये कुछ बातें बताई गई हैं आपको और आपको कहा गया है कि आप क्या मालूम करो, फाइनल स्पीड मालूम करो या फाइनल वेलोसिटी मालूम करो। बात समझ आ गई। तो अब आपने करना क्या है, सॉल्यूशन करेंगे और गिवन डाटा लिखेंगे यहाँ पे कि क्या हमें डाटा बताया गया है। तो ज़रा देखो कि भाई सबसे पहले तो आपको इसकी इनिशियल स्पीड बताई गई है, या इनिशियल वेलोसिटी vi, जो कि क्या है बेटा, 0 है। समझ आ गई। और आपको क्या बताया गया है, एक्सेलरेशन, और वो है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और डिस्टेंस भी बताया गया एंड में, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी या ट्रेन, और वो कितना है बेटा, 100 मीटर्स। कितना है, 100 मीटर्स, ठीक है। अब आपने 2 फाइंड, आपके पास क्या है, आपने क्या मालूम करना है भाई, फाइनल वेलोसिटी या फाइनल स्पीड, ठीक है। स्पीड कह दें, वेलोसिटी कह दें, एक ही बात है। क्यों भला, क्योंकि जब हमने पढ़ा था इसको बेटा, स्टार्ट करना शुरू किया था इक्वेशन ऑफ मोशन को, हमने कहा था कि ये जो मोशन हम ले रहे हैं इसमें बॉडी की जो मोशन वो स्ट्रेट लाइन मोशन है, वो लीनियर मोशन है बेटा। जब लीनियर मोशन बॉडी होती है तो वेक्टर्स जो होते हैं, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट वगैरह, ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं इनटू द बेटा स्केलर्स। यानी वेलोसिटी का स्केलर क्या होगा, स्पीड, यानी उसकी मैग्नीट्यूड, और क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज हो नहीं रही तो फिर हम उन दोनों को सेम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो आपने फाइनल स्पीड मालूम करनी है, लेकिन यहाँ पे अभी हमने इनकम्प्लीट बात की है, उसका यूनिट भी क्या होना चाहिए, किलोमीटर पर आवर। तो लिखेंगे इन किलोमीटर पर आवर। अगर आपने फाइनल स्पीड मालूम कर दी, उसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड में रख दिया, तो फिर आपको आधे नंबर मिलेंगे, आधे कट जाएंगे बेटा, ठीक है। तो यूनिट भी उसका क्या रहना चाहिए, किलोमीटर पर आवर। तो अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन। बेटा देखो कि हमें एक्सेलरेशन बताया गया है, डिस्टेंस बताया गया है, इनिशियल स्पीड बताई गई है, फाइनल स्पीड हमने मालूम करनी है। तो ये कौन से इक्वेशन का डाटा है, थर्ड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। टाइम दिया हुआ है कहीं पे, हाँ ये थर्ड इक्वेशन बनेगी बेटा। ज़रा देखना, तो मैं डिफरेंट इक्वेशन लिखता हूँ यहाँ पे। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब देखो इसके साथ कंपेयर करो, ये डाटा क्या है, इसके साथ मैच करता है। इसमें वी एफ हमने मालूम करनी है, टाइम हमें पता नहीं है, तो ये डाटा के मुताबिक ये इक्वेशन लग सकती है पहली, तो ये हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसमें वी आई है, वी एफ यूज़ नहीं होती बेटा, और टाइम फिर हमें नहीं पता बेटा, बात समझ आ गई, तो फिर हम ये वाली इक्वेशन भी यूज़ नहीं करेंगे। इसमें देखो कि क्या सारी चीज़ें हमें पता है, एक्सेलरेशन भी हमें पता है, डिस्टेंस भी हमें पता है। 2 पता है आप लोगों को क्या होता है, 2 तो 2 ही होता है, वो हमें कांस्टेंट है, वो पता है। कि वी एफ की वैल्यू तो आपको मालूम करनी, वो भी दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी भी आपको बताई गई है बेटा, ठीक है। तो हम लिखेंगे यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बात समझ आ गई। तो ज़रा देखो क्या होती है इक्वेशन, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। आपने क्या मालूम करना है, वी एफ तो वी एफ स्क्वायर इधर ही रहे और इसको उठा के आप दूसरी तरफ ले जाएं। यहाँ पे ये नेगेटिव है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो रहा है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो बन जाएगा क्या, 2as प्लस वी आई स्क्वायर, वी आई
इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर। बात समझ आ गई? किसी कोई बात समझ ना आए ज़रा पूछ लो। नज़र आ रहा है? चलो अब ज़रा देखो बेटा, अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ पुट करने से क्या होगा, 2 वैसे का एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है बेटा? बेटा एस डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? प्लस वी आई का स्क्वायर, वी आई की वैल्यू कितनी है? यानी कि 0 का इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर, जो कि हमने मालूम करना है बेटा। ठीक है, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, स्क्वायर 0 है तो 0 ही रहेगा। तो बेटा इसको जब सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 100। क्या आंसर आ जाएगा? 100 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आ गई? इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर। हाँ, सोचने की बात है। अब देखो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। अब ये वी एफ है सपोज, अब इसका भी स्क्वायर है तो इधर भी क्या ले लेंगे, तो ये वी एफ स्क्वायर का जो यूनिट होगा बेटा क्या होगा? डबल मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ आ गई जी? उधर वाला फिर VF कहाँ से है फिर उधर का VF का स्क्वायर है। इधर भी वी एफ स्क्वायर है ना। देखो ना वी एफ थे दोनों, ये वी एफ क्या होता है? वी एफ का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड। समझ आ गई? अब इन दोनों तरफ क्या ले लिया हमने? स्क्वायर ले लिया। क्या ले लिया? क्यों ले लिया? उसका तो पहले ही था VF का। चलो अब ये ना समझो, अब ये करो, यहाँ से करते हैं, इसको ऐसे करते हैं यहाँ से। सही है, 2 और 0.15 बेटा थोड़ा हौसला रखोगे तो समझ आएगा ना। अभी देखना, तो यहाँ देखो वी एफ स्क्वायर है ना, वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2 वैसे का वैसा, एक्सेलरेशन का क्या वैल्यू है? 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट है ना बेटा ये एक्सेलरेशन का। और साथ में एस डिस्टेंस मल्टीप्लाई हो रहा है 100 मीटर प्लस 0 का स्क्वायर, ये तो ख़त्म हो जाएगा। अब वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करें न्यूमेरिकल आंसर क्या आएगा? 100, क्योंकि 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा? 1 मल्टीप्लाई 100 100। ठीक है, अब ये मीटर इस मीटर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मीटर की पावर क्या हो जाएगी? 2। समझ आ गई? मीटर स्क्वायर बन जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। कट कैसे होगा? सर मीटर मीटर से कट करेंगे। हाँ, अब गौर से समझना, 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है? 2 का स्क्वायर। 2 से क्यों नहीं कैंसिल हुआ? हुआ कभी? नहीं हुआ। 2 कैसे कैंसिल होगा? 2 मल्टीप्लाई 1/2। अब ये क्या हो जाएगा? अच्छा, ये 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर -1 होती तो फिर ये क्या हो जाता है? एक दूसरे के साथ कैंसिल। जब पावर सेम होती हैं तो फिर कैंसिल नहीं होते बेटा। साइन जब सेम होता है पावर्स का फिर कैंसिल नहीं करते होते। किसी को अभी तक बात समझ ना आई ज़रा पूछ लो। ये बात देखो ना बेटा कि इसकी पावर भी क्या है, इसकी भी पावर भी क्या है? बेसिस दोनों की सेम है डिफरेंट है? जब बेसिस सेम होते तो पावर क्या हो जाती है? जब मल्टीप्लाई करते होते हैं। तो बात समझ आ गई? तो ये पावर्स क्या हो गई? ऐड। अब इसका लेना हमने स्क्वायर रूट, क्योंकि हमने वी एफ स्क्वायर मालूम नहीं करना, हमने क्या मालूम करना है? नहीं समझ आई? अब क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। तो बेटा ये क्या बन जाएगा? वी एफ स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कैंसिल, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 100 का स्क्वायर रूट ले लो तो आंसर क्या आएगा? 10। इसको जब सॉल्व करें, ये भी स्क्वायर है ये पर स्क्वायर है, तो ये क्या बनेगा? मीटर 1 एक पावर बच जाएगी और ये पर सेकेंड बच जाएगा बेटा। बात समझ आ गई? ये आपके पास क्या आ गई है? अब यहाँ का न्यूमेरिकल ख़त्म हो गया क्या? अब आपने इसका यूनिट चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में लेके जाना है बेटा। समझ आ गई? अब ज़रा देखो कैसे करेंगे। तो अगर आपके पास स्पीड होती किलोमीटर पर आवर में तो आप क्या करते? किलो की जगह उसका प्रीफिक्स पुट कर देते, 1000 से मल्टीप्लाई करते और 60/60 से डिवाइड करते बेटा। लेकिन अब आपके पास यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। इसको दूसरे यूनिट में लेके जाना है। जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते होते हैं तो बेटा डिवाइड करते होते हैं। क्या करते होते हैं? और जब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आते हैं तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते होते हैं। ज़रा देखिएगा, अब इसको 10 को हमने मीटर से किलोमीटर में लेके जाना है तो क्या करेंगे? 1000 पर क्या कर देंगे? डिवाइड। क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई। अब देखो इसको हमें लिखने का तरीका देखो ज़रा, इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 10
मीटर पर सेकंड। यस कर सकते हैं नहीं कर सकते? अब देखो सेकंड को हमने लेके जाना है आवर में, तो सेकंड को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे? डिवाइड करेंगे, यानी कि कुछ इस तरह से 1/, सेकंड नीचे है ना, नीचे यानी कि 1/3600 से डिवाइड कर देंगे। और ये क्या बन जाएगा, मीटर किस में कन्वर्ट हो गया, किलोमीटर में। ठीक है, सुन लेते होते हैं बेटा, सुन लेते, मैं दोबारा समझाता हूँ आपको। और सेकंड किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, आवर में। समझ आ गई? अब देखना, अभी समझ आएगी आपको। अब ये जो है 1000 ये भी रखा रहेगा, ये क्योंकि बटे के नीचे एक और बटा आ गया है, इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे। समझ आ गई? तीसरा बटा जो होता है ऊपर चला जाता है। ये बन जाएगा 10 × 1/1000 × 3600 और किलोमीटर पर आवर। ये 2 0 बेटा इन 2 0 से कैंसिल हो गए। समझ आ गई? ये 10 इस 10 से बाकी क्या बच गया, 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ गई है।